2,500 या 3,000 रुपए का रूम बेच रहे थे पर डे के हिसाब से 2 लोगों के लिए, वही आप वही रूम लगभग 6,500 से 7 से 8,000 को रियल लाइफ में क्या अगर आपने कोई चीज़ इंप्लीमेंट करनी है तो वहाँ पे फेलियर भी रहेंगे, वहाँ पे सक्सेस भी रहेगी और वहाँ पे मार्केटिंग एफर्ट्स भी रहेंगे। कि मैंने उनको एक आइडिया दिया कि साल सूल छोड़ो, 31st आ रहा है, हम क्या करते हैं एक मार्केटिंग इवेंट लॉन्च करते हैं, क्योंकि मेरे को पर्सनल इंटरेस्ट था कि मैं एक सक्सेस स्टोरी तो दूँ ताकि लोगों को विश्वास भी हो। थोड़ा सिंगल एड लगाना मार्केटिंग नहीं होती। अगर आपका 300 का टारगेट है तो 300 के टारगेट को अचीव करने के लिए 30,000 खाने में सब कुछ पड़ता है, उसको खिचड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको अपने ब्रांड की खिचड़ी बनानी है तो यू कैन पुट ऑल थिंग्स इन वन ब्रांड। एक सही मार्केटिंग के जरिए हम होटल्स को रेवेन्यू जनरेट करने में और पॉपुलैरिटी दिलवाने में हेल्प कर सकते हैं। जी हाँ, आइए हमारे इस वीडियो में जानते हैं इसी के बारे में। मैं हूं नेहा, HRO वेब डेवलपर्स की MD और आप हैं मिस्टर रोहित सिंह ठाकुर, HRO वेब डेवलपर्स के फाउंडर और चेयरपर्सन। तो सर मुझे बताइए, हम कैसे एक सही मार्केटिंग अप्रोच के द्वारा होटलियर्स के लिए उनका बिजनेस जनरेट करने में बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, HRO मार्केटिंग ट्यूटोरियल वीडियोस में आपका स्वागत है। ये ट्यूटोरियल वीडियोस रहेंगे अगर आप अपना कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के लिए प्लान करने में हेल्प करेंगे, और साथ ही अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको मार्केट प्लान करने में हेल्प करेंगे। तो मैम, जैसा कि आपने बताया कि मार्केटिंग के जरिए हम अपने होटल्स को अच्छा खासा रन कर सकते हैं, तो वो क्या तरीके हैं जिनके जरिए हम उनको रन कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि होटल कितने तरीकों से चलता है। होटल बेसिकली 4 मैनर्स में चलता है, 4 इसके तरीके रहते हैं। द नंबर 1 इज आपका OTA प्लेटफॉर्म, जैसे आपका booking.com है, आपका Agoda है, आपका Airbnb है। नंबर 2 रहता है आपका ट्रैवल एजेंट, जिनको आप MAP रेट पे उनको सेल करते हैं। नंबर 3 आपका रहता है कि जो आपके पर्सन जैसे मार्केटिंग वाले होते हैं, आप देखते हो शिमला में वो टनल के पास होंगे या रास्ते में खड़े होंगे, वो आपके होटल के लिए बुकिंग्स लाएंगे। और लास्ट जो तरीका रहता है, आपके पर्सनल लिंक्स होते हैं जिनके जरिए आप बुकिंग्स करते हो। तो ये 4 मेजर तरीके रहते हैं, ठीक है। और हमारी होटल इंडस्ट्री आज से नहीं, सालों से इन्हीं तरीकों पे टिकी है। कभी हमने इसको अपडेट करने के लिए नहीं सोचा, ठीक है। हमारा ये है कि अगर ये होटल भी इस तरीके से चल रहा है तो हम भी अपना रन करेंगे। और मैक्सिमम शिमला हो गया, धर्मशाला हो गया, मनाली हो गया, इन्हीं तरीकों से हम प्रॉपर्टीज को रन करते हैं। तो आपने ऐसा क्या नया तरीका निकाला है या क्या मार्केटिंग प्लान है जिससे उन्हें बेनिफिट होगा? देखो, जो मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ ये लाइव प्रोजेक्ट्स के बेस पे होगा। ये ऐसा नहीं है कि मैंने एक थ्योरी बनाई है जिसको मैं आपके सामने बोलूँगा। इसमें पूरी मार्केटिंग स्टोरी है, कैसे मैंने एक प्रॉपर्टी के लिए काम किया, कैसे उनको कन्वर्जन्स दिए, तो वो सारा इसमें रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, हमने एक तरीका नहीं खोजा, तरीका बड़े पहले से है ये, ठीक है। लेकिन मैटर है कि होटल इंडस्ट्री एंड अदर बिजनेसमैन इसको खुद पे अप्लाई कैसे करते हैं। मार्केटिंग का पहला रूल है अवेयरनेस और दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कि आप जितने ज़्यादा लोगों को अपने बारे में बताओ। और दूसरा रूल होता है कॉन्सेंट्रेशन, मतलब अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करवाओ, ठीक है। आप होटल इंडस्ट्री में टेस्ट कैसे करवाएं, वो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है चीज़, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, होटल इंडस्ट्री में हम मंथली इवेंट्स लॉन्च कर सकते हैं। आप नॉर्मल क्या करते हो, 1500, 2000, 2500 का एक बेसिक सेगमेंट की होटल की मैं बात करूंगा, बहुत प्रीमियम में मैं नहीं जा रहा हूँ। तो 2, 2.5 या 3000 का रूम जो होता है ऑन सीजन है, इसी तरीके से हम सेल आउट करते हैं। लेकिन अगर क्या हो कि हम मंथली बेस पे इवेंट लग जाए करवाने, ठीक है। कपल इवेंट्स हो सकते हैं, आपका लोहड़ी इवेंट हो सकता है, होली इवेंट आपका हो सकता है, और मंथली कोई ना कोई आपका ऐसा फेस्टिवल चला ही होता है जिसके जरिए आप वीकेंड्स में आप इवेंट्स करवा सकते हैं, कपल गेम्स आप करवा सकते हैं, काफ़ी चीज़ें इवेंट्स इसमें आप करवा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप अपने होटल की एड लगाते हो, मार्केटिंग करते हो इन इवेंट्स के लिए। तो जहां आप पहले 2,500 या 3,000 रुपए का रूम बेच रहे थे पर डे के हिसाब से 2 लोगों के लिए, वही आप वही रूम लगभग 6,500 से 7 से 8,000 तक ले जा सकते हो पर नाइट के हिसाब से। अब वो कैसे होगा, जब आप इवेंट ही होस्ट करोगे तो आपके पास एक स्पेस चाहिए जहाँ पे आप उस बॉन फायर हो गया, म्यूजिक नाइट होगी, ठीक है, इसके साथ कपल गेम्स आपका हो गया, या होली है, लोहड़ी है, उस तरीके से आपके पास एक स्पेस चाहिए होता है। और साथ में आप क्या कर सकते हो, मार्केटिंग करके अपने टिकट सेल आउट कर सकते हो। तो जो लोग आ रहे हैं वो टूर घूमने नहीं आ रहे, वो आपके इवेंट के लिए स्पेशली आ रहे हैं। और जो आपके इवेंट के लिए आ रहे हैं वो गाड़ियाँ उनके पास अपनी हैं, वो आएंगे आपके होटल में रुकेंगे, 2 नाइट स्टे करेंगे और 3rd डे वो वापसी चले जाएंगे। और जो आपने 2 दिनों के लिए उनकी एक्टिविटी प्लान की होगी आपने बस वो करवानी है।
तो 2 टाइम मील तो आप ट्रैवल एजेंट को देते ही हो, यहाँ 5 टाइम मील दे दी आपने, मॉर्निंग में टी दे दी, आफ्टर ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, इवनिंग स्नैक्स हो गए, और इसके बाद आपका क्या हो गया, डिनर हो गया, साथ में थोड़ा सा म्यूजिक, बॉनफायर और एंटरटेनमेंट हो गया। तो ये ऐसा करके आप जहां आपने 2 दिनों में 3,000 रुपये कमाना था, 6,000 4,000 रुपये तक कमाने थे, वहीं इस इवेंट को करवा के आप 14,000 पर रूम 2 दिनों का आराम से जनरेट कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आपकी प्रॉपर्टी में रूम्स कितने हैं। तो ये चीज़ें रहती हैं, इवेंट्स करवा के आप अच्छा खासा रन कर सकते हो। ठीक है सर। तो अभी हमने जो लाइव प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे थे होटल ज्योति बद्दी के बारे में, तो वो आपको कैसे मिला या आपको क्या क्या इश्यूज आए और कैसे आपने उसमें सक्सेस हासिल की, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? देखो मैम, हमने जो काम शुरू किया, मैंने दिसंबर में प्लान किया ये कि मैं इसको करूँगा। इससे ऐसा नहीं, मैंने दिसंबर में ही प्लान किया था, प्लान में पिछले 1 साल से कर रहा हूँ। बट ऐसा है कि किसी प्रोजेक्ट का होना ही इम्प्लीमेंटेशन का पहला मतलब कदम है। अब जब मेरे पास प्रोजेक्ट ही नहीं होगा तो मैं क्या बोलूँगा, मैं तो मतलब यहाँ पे जैसे आप यूट्यूब पे बाकी लोगों को भी देखते हैं, वो स्पीच देते रहते हैं या मार्केटिंग आइडियाज़ आपको देते रहेंगे, लेकिन वो नहीं चलता ना, 2 आगे गुना 4 मतलब आपको 6 ऐसे नहीं चलता आपका, मतलब आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आपको रियल लाइफ में क्या, अगर आपने कोई चीज़ इंप्लीमेंट करनी है तो वहाँ पे फेलियर भी रहेंगे, वहाँ पे सक्सेस भी रहेगी और वहाँ पे मार्केटिंग एफर्ट्स भी होंगे। तो जब मैंने होटल ज्योति बद्दी के लिए शुरू किया, सबसे पहले तो मेरा ट्राई था कि मैं शिमला में किसी होटल के लिए काम करूं, मनाली में किसी होटल के लिए काम करूं, क्योंकि मुझे पता था कि मैं वहाँ पे रूम पैकेज आसानी से बेच सकता हूँ। अगर 10 दिन मेरे पास हो तो मैं आराम से 12 से 15 रूम्स का रूम पैकेज आराम से सेल आउट कर सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, शिमला में था सीज़न, मनाली में था सीज़न, तो काफ़ी होटल्स के पास ये था कि जब मुझे 3,000 रुपये NVP मिल रहा है और मेरे सारे कमरे चढ़ रहे हैं 20 कमरे, तो मैं क्यों मार्केटिंग पे पैसा खर्चूं, ठीक है, और मैं क्यों उतना दिमाग लगाऊं जब मेरा बिना करे सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी। हाँ, ये तो मैंने कमेंट्स में भी देखा था कि वहाँ मेंशन किया हुआ था कि ये ऐसी डेट्स हैं जिसमें ऑटोमेटिकली आपके रूम्स बुक हो जाएंगे, तो मार्केटिंग की क्या ज़रूरत है। तो हमने मेरे एक होम टाउन रिसोर्ट है नालागढ़ में, उन्होंने रेफरेंस दिया होटल ज्योति का, तो उन्होंने पहले तो फ़ोन पे हमारी बात हुई कि हमें मार्केटिंग करवानी है, आप अपना साल का बताओ कितना आपने चार्ज करना है। लेकिन मैंने उनको एक आइडिया दिया कि साल सूल छोड़ो, 31 आ रहा है, हम क्या करते हैं, एक मार्केटिंग इवेंट लॉन्च करते हैं, क्योंकि मेरे को पर्सनल इंटरेस्ट था कि मैं एक सक्सेस स्टोरी तो दूं ताकि लोगों को विश्वास भी हो थोड़ा कि ये हो भी सकता है सच में। इससे पहले भी प्रोजेक्ट किया लेकिन वो ऑन रिकॉर्ड नहीं है। अभी जो मैं काम किया मैंने पूरा ऑन रिकॉर्ड वो चीज़ रखी हुई है। तो सबसे पहला काम था होटल का प्रोजेक्ट लेना, कहीं से नहीं आया, नालागढ़ से आया, अब बद्दी से आया, सॉरी, अब बद्दी से आ तो गया, लेकिन अगर आप शिमला की मार्केट देखो और बद्दी की मार्केट देखो, रात दिन का फर्क है, ठीक है। शिमला की मार्केट वीकेंड में पैक होती है और बद्दी की मार्केट में होटल वीकेंड में खाली होता है। शिमला में टूरिस्ट आते हैं और बद्दी में क्या होता है कि जो फैक्ट्रीज होती है, कंपनीज होती है, उनके ओनर्स होते हैं, ठीक है, तो वो रूम्स नहीं लेते, वो होटल में स्टे करते हैं, ठीक है। तो उनका तभी मतलब बाकी 4 या 5 दिन अच्छा चलता है और सैटरडे संडे को वो सारे छुट्टी पे होते हैं, तो वो उस दिन लो हो जाता है। दूसरा क्या है, शिमला में आप देखोगे तो शिमला में लोगों की पेइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, चंडीगढ़ में लोगों की पेइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। अगर आप उनको बोलोगे कि नहीं यार 15,000 का होटल पैकेज है, मैं ये सब करवाऊंगा, तो वो इंटरेस्ट से आएंगे कि मेरे को कुछ नया करने को मिलेगा। तो उनके लिए 10-15 हज़ार बड़ी रकम नहीं है, बद्दी वालों के लिए बहुत बड़ी रकम है। किसी की सैलरी है मान लो 10,000 पे, 12,000 पे, बेसिक सैलरी 9,000 से शुरू होती है, 25,000 मतलब वहाँ पे HR वगैरह देखे तो 25,000 तक होती है, 30,000 तक होती है, तो वो इतना स्पेंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया, मार्केट में लोगों से पूछा, लोगों ने बोला भाई जब हमें 1,000 रुपये में एक बॉटल लेके और 1 किलो चिकन लेके घर पे बना के 4 बंदे बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, तो मैं होटल क्यों जाऊँ। तो सबसे पहला तो मेरा फंडा था कि रूम पैकेज तो मैं सेल आउट नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोकल मार्केट है, जो आएंगे पार्टी में वो शाम को घर चले जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने सबसे पहले क्या किया, डील ली। नंबर 2 पे हमने मार्केटिंग वीडियोस लिए। नंबर 3 मार्केट स्टडी करके मार्केट के अकॉर्डिंग मार्केटिंग वीडियोस प्लान करके ऐड लगाए, ठीक है। और एक टारगेट रखा कि अगर मेरे को ना 120 टिकट बेचनी है ना, तो मेरे को कम से कम 1200 लीड चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आपने 300 रुपये लगाया और बोलो कि 3,000 आ जाए, ठीक है। तो 1200 लोग अगर मुझे फ़ोन करेंगे, मेरे इवेंट के बारे में पूछेंगे, तब उनमें से 120 लोग क्या होंगे,
कन्वर्ट होंगे। ठीक है, अब इसके बाद लीड आने के बाद उनका कन्वर्जन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन होटल्स में ये नहीं हो पाता, क्योंकि किसी भी होटल ओनर के पास, होटल स्टाफ के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो 10-10 बार एक ही नंबर पे कॉल कर। 1200 लीड्स आएंगे तो 1200 लीड्स में कॉल भी तो आपको करनी पड़ेगी, बात भी 1200 लोगों से आपको करनी पड़ेगी। तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर होटल स्टाफ। ट्रैवल एजेंट के लिए ठीक है, उनके पास सेल्स बैठा है, होटल में सेल्स नहीं होता है। तो इसमें लास्ट वन मैंने सेल्स एंड कन्वर्जन भी करके दिया, और जितने भी टिकट्स थे हमने खुद बेचे। ठीक है, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था कि होटल स्टाफ की तरफ से अपना था। और इतने टिकट बेचने के बाद लास्ट मोमेंट पे हमें काफ़ी जो टिकट आ रहे थे और बिक रहे थे वो बंद करने पड़े, बुकिंग्स बंद करनी पड़ी कि भाई अब नहीं, अब हमारा पैक है, अब हम इससे ज़्यादा लोगों को नहीं ला सकते इसमें। तो ये थी छोटी सी सक्सेस स्टोरी थी। मतलब बोलने में मेरे को लग रहा थोड़ी छोटी लगी, लेकिन मेरी टीम के रात दिन का चैन चला गया इसमें 10 दिन में। जैसे आप कह रहे थे कि शिमला और बद्दी की मार्केटिंग बिल्कुल अलग है, आपको बद्दी का कोई आइडिया नहीं था, प्लस मार्केटिंग पे समझना, उसको टाइम लगता है देना में। मार्केटिंग मार्केट के अकॉर्डिंग होती है, जैसा कि आपने कहा। तो उसमें आपको कितना टाइम लगा उसे समझने में, या वो प्रॉपर सेट में आने में कितना टाइम लगा? 4 days। तो इसमें क्या रिस्पॉन्स था आपके क्लाइंट का? क्या वो एग्री हुए, या वो प्रेशर दिया, या कुछ भी ऐसा? देखो, मार्केटिंग के 4 फेसेस होते हैं: अवेयरनेस, कॉन्सिडरेशन, सेल एंड रिटेंशन। अवेयरनेस में हम बिजनेस एक्सपेक्ट नहीं करते, तो पहली 200 लीड तो मैंने ऐसी जनरेट करी कि भाई इनको दूसरी बार फोन मत करना। ठीक है, मैं सिर्फ अपनी प्रचार कर रहा हूँ। ठीक है, लोगों को बस मेरा ऑफर पता लगे। तो फर्स्ट 200 लीड में मैंने रिस्पॉन्स ना निकाला। ठीक है, क्योंकि हमने सेकंड कॉल नहीं किए। जो इंटरेस्टेड थे, जिनके फ़ोन आए, तो हमने उनको प्रॉपर प्लान समझाया। लेकिन आफ्टर 200 हम गए कॉन्सिडरेशन में हमने फिर मतलब थोड़ा सा टेस्ट तो नहीं करवा सकते थे होटल, क्योंकि इसमें, लेकिन हमने होटल के पिक्स हो गया, मार्केटिंग वीडियोस हो गया, फोटोज हो गए, वो शेयर करना स्टार्ट किए, लोगों से डेली उनको रिस्पॉन्स फॉलो बैक लेना शुरू किया। और आफ्टर दैट 25th के बाद मैंने बुकिंग शुरू करी, और 28-9 तक मैं पैक था। आपने मार्केटिंग शुरू कब से करी और बुकिंग आना कब? देखो, मैंने मार्केटिंग शुरू करी थी 15 तारीख को, और 25 तारीख तक मैंने सिर्फ 2 बुकिंग्स करी थी, और 26, 27 या 28 तारीख तक मैंने लगभग 70 क्रॉस था, और 29 या 30 तक मैं क्रॉस था लगभग 120। मतलब इससे यही कि आपके क्लाइंट जो थे उन्होंने आपको काफ़ी सपोर्ट दिया। देखो यार, कोई और क्लाइंट होता, मैं तो एक्चुअली ऐसा ना, देखो ब्रांड्स के साथ काम करना या बड़ी प्रॉपर्टीज़ के साथ काम करना, क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि यहाँ पे आपके पास प्रेशर नहीं होता। ठीक है, वो मेंटली प्रिपेयर है कि भाई नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि भाई क्लाइंट जो है उसने भरोसा किया आप पे, तो एट लास्ट उसको रिजल्ट देना है। तो हमारी मेंटल लेवल वो होता है। लेकिन क्लाइंट अगर मेरे को 15 तारीख से ही सिर पे बैठ जाता है, एक ही बुकिंग करी, नहीं कर, कि मैं बता रहा हूँ ना 25 तारीख तक एक ही करी थी, 1 या 2 हार्डली इतनी करी थी, इससे ज़्यादा बुकिंग्स हमने करी नहीं थी। तो क्लाइंट ने मेरे को एक बार भी नहीं बोला कि क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों बुकिंग्स नहीं आ रही हैं। तो एक दिल से भी फिर फील निकलती है कि नहीं यार, आपके लिए करेंगे। तो सेल्स स्टाफ बिठाया मैंने 25 तारीख को प्रॉपर, और 29 तक हमने पैक किया। मतलब बेसिकली क्लाइंट का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है आपके उसमें, क्योंकि मार्केट को समझने में जो टाइम चाहिए वो टाइम क्लाइंट को हमें देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो इससे हम यही समझेंगे कि मार्केटिंग सभी कर लेते हैं बेसिकली, लेकिन मार्केट सही अप्रोच के साथ करना है समथिंग। मेरी काफ़ी बात होती है होटल्स में, मेरी एड सबसे ज़्यादा चलती है हिमाचल में, तो काफ़ी क्वेरीज आती है, यार सर सोशल मीडिया तो मैं ही लगा देता हूँ। भाई एड लगाने में हार्डली आपके 15 क्लिक होते हैं, 20 होते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, कि ग्राफिक्स बनाए, ऐड लगाई, ऑडियंस लगाई, हो गया। वो मार्केटिंग नहीं होती। आप ऐड लगा सकते हो, ठीक है, मतलब आप गाड़ी चला रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रोफेशनल ड्राइवर हो। ठीक है, तो जहाँ पे किसी प्रोजेक्ट को सक्सेस करने के लिए की पॉइंट्स हैं, उनको एक मार्केटिंग जो एजेंसी है वो अच्छे से समझ सकती है। ठीक है, अगर आपने एक सेल टारगेट लिया है, अगर आपने उसको पूरा करना है, तो एक्चुअली यू हैव टू बिल्ड अ मार्केट फॉर दैट। ऐसे नहीं कि मतलब आपने सोचा ऐड लगाई आ गया। अगर ऐसा होता कि ऐड लगाई और आ गया ना, तब तो मैं नहीं सोचता कि हर होटल ही पैक होगा, हर ट्रैवल एजेंट के पास काम होगा, हर बिजनेस सफल होगा। क्योंकि मार्केटिंग एक बहुत गंदी गेम भी नहीं मैं बोलूँगा, ऐसी गेम है जिसमें आप बहुत प्रेशर में काम करते हो और आपको अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सिंगल ऐड लगाना मार्केटिंग नहीं होती। ठीक है,
तो यही मेन है कि मार्केटिंग के लिए एक सही अप्रोच का होना ज़रूरी सही है। अप्रोच का होना, सही कंटेंट का होना और सही कन्वर्जन टीम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें फॉलो बैक्स जो होते हैं वो आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और अभी भी मैं काफ़ी प्रॉपर्टीज़ के लिए काम कर रहा हूँ और इनफैक्ट काफ़ी ट्रैवल एजेंट्स के लिए मैं काम कर रहा हूँ। अभी जैसे पहले 2 साल तक तो मैं मार्केटिंग करता था, 5000 हम चार्ज करते थे जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग रहती थी। लेकिन अब मैंने वो पैकेज भी बंद करे हैं, क्योंकि मैंने ये चीज़ काफ़ी नोटिस करी है कि अगर आप मार्केटिंग के लिए आते हो और आप मेरे को बोलोगे कि यार भाई मैं 200 रुपये डेली का बजट लगाऊंगा, 300 लगाऊंगा, नहीं होगा भाई। ठीक है, उसमें आप एक ऑब्जेक्टिव पूरा कर सकते हो कि आपको लीड आ रही है, बट वो कन्वर्ट हो रही है। अगर आपका 300 का टारगेट है तो 300 के टारगेट को अचीव करने के लिए 30,000 लीड चाहिए। मतलब वो स्पेसिफिक डिपेंड रहते हैं कि नंबर ऑफ लीड्स आ जाए दिन में 3-5 बस वो उसमें खुश है। अब मैं अगर बैठा हूँ, अगर मुझे अपनी मार्केटिंग एजेंसी रन करनी है तो एवरी मंथ मैं अपने मार्केटिंग प्लान्स बनाता हूँ कि इस महीने मुझे भाई इतने ये क्लाइंट चाहिए, इतने वो क्लाइंट चाहिए। तो उनको अचीव करने के लिए अगर मैं लीड जनरेशन ही नहीं करूँगा तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो मेरा फोकस तो सबसे पहले यही रहता है कि जो ऑब्जेक्टिव है वो आप अपनी मार्केटिंग एजेंसी से डिस्कस करें और मार्केटिंग एजेंसी जैसा बोले वैसा करें। अब ऐसा होता है कि कई बार हम बोलते हैं बहुत महंगा है, महंगा नहीं होता भाई, एक्चुअली वो वर्थ होता है। हाँ, क्योंकि हम सिर्फ आपकी वेबसाइट नहीं बनाते या सिर्फ आपकी मार्केटिंग ही नहीं करते हैं, हम आपके बिजनेस को एक ब्रांड बनाते हैं, उसको एक आइडेंटिटी देते हैं। जिस चीज़ के लिए हमको टाइम देना या वो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और उस चीज़ में आपका टाइम लगेगा, अमाउंट लगेगा फॉर श्योर। तो आपका ट्रस्ट होना हम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये होटल इंडस्ट्री के लिए अप्लाई नहीं होता, ये ट्रैवल एजेंसी सभी के। और अगर आप भी चाहते हो, जैसे आपने अपना बिजनेस सिर्फ प्लान करवाना है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप मेरे से काम करवाओ, लेकिन आप एक सेल टारगेट चाहते हो, आप एक एम्बिशन पे पहुंचना चाहते हो, तो आप मुझसे एक बिजनेस प्लान बिल्डअप करवा सकते हो, एक मार्केटिंग प्लान बिल्डअप करवा सकते हो। दैट्स इट। अगर आपको जहाँ से अच्छा लगे आप करवाइए। लेकिन हाँ, अगर आप मेरे बिजनेस प्लान्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस इज योर्स। क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है ना, जैसे एक प्रोजेक्ट था, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन थोड़ा अनसक्सेसफुल रहा। तो वहाँ पर क्लाइंट की इंटरेक्शन ऐसी नहीं थी, प्रेशर था कि आप करो करो करो। वहाँ पे क्लाइंट की ये थी कि ये नहीं, ये ऐसे करो, मतलब उनके अकॉर्डिंग। हाँ, उनके अकॉर्डिंग। अगर वो एक पोस्ट मुझे बनाने के लिए दे रहे हैं, वीडियो बनाने के लिए दे रहे हैं ना, तो वहाँ पे भाई ये 10 लोगों हैं, ये ब्रांड यहाँ पे शो होनी चाहिए, ये नंबर, ये एड्रेस इतने आने चाहिए, नंबर इतने आने चाहिए, ये भी लिखो, फलाना लिखो, ढिमकाना। तो उसमें क्या होता है ना, अब मार्केट को आप अपने ब्रांड को समझते हो और आप चाहते हो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिखा पाऊँ। लेकिन ऐसे क्लाइंट्स को मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, या जब भी आप मार्केटिंग करते हो तो अपनी एजेंसी पे छोड़ो, वो जैसा बना रही है, कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस है कि नंबर गलत हो गया, ये गलत हो गया, वो डेफिनेटली आपको उसमें हेल्प करनी है। बट जो डिज़ाइनिंग एंड लैंग्वेज है वो डिज़ाइनर पे छोड़ो, मार्केटिंग एजेंसी पे छोड़ो। क्योंकि अब सेम एड मैंने लगाई अपने तरीके से प्लान करके, वहाँ पे मैंने लीड कॉस्ट कर दी 16 रुपये। क्लाइंट ने मेरे को बोला ये ऐसे चाहिए, वो वैसे चाहिए, ये बनाओ, ये स्क्रिप्ट होगी, इतनी वीडियो होगी, वो लगाई, मेरी लीड कॉस्ट पड़ी 60 रुपये। तो भाई मेरे को 1200 लीडों पे पहुंचना है, ठीक है। तो वो भी मैटर करता है कि भाई आपको कहाँ पे चलना पड़ेगा और लीड क्वालिटी क्या रहने वाली है। तो जब भी आप कभी काम करवाना शुरू करो किसी भी मार्केटिंग एजेंसी से, तो आप उस पर छोड़ो कि वो मार्केटिंग मटेरियल को कैसे बिल्डअप करें, ठीक है। आप उसमें खुद के हाथ मत लगाओ, क्योंकि वो लगाओगे। अब एक सिंपल सी लैंग्वेज में बता दूं, ठीक है, जिस खाने में सब कुछ पड़ता है उसको खिचड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको अपने ब्रांड की खिचड़ी बनानी है तो यू कैन पुट ऑल थिंग्स इन वन ग्राफिक्स, ठीक है। लेकिन अगर आपको ब्रांड बनाना है तो आपको बहुत साफ सुथरे मैनर में काम करना पड़ेगा। हो सकता है आपको अच्छा लगे वो देखने में, लेकिन मार्केट को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। मैंने बोला मार्केटिंग मार्केट के अकॉर्डिंग होती है और ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको चलना हो। तो आप सब कुछ नहीं डाल सकते। आप ना अखबार को आप देखोगे तो एक नज़र में आप पूरी न्यूज़ नहीं पढ़ सकते, होता बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है उसमें, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक सिंपल पोस्ट और 4 अक्षर बोलूँगा ना देखने को, वो आप एक नज़र में देख लोगे, अच्छा ये चीज़ है। तो बड़ी ब्रांड जितनी भी देखना बहुत सिंपल तरीके से काम करती है और मैं भी चाहता हूँ कि मैं उस तरीके से ही आपके लिए काम करूँ। तो बेसिकली आपके लिए जो ये इवेंट था एक नॉर्मल इवेंट नहीं था, हमारे लिए एक ब्रेक थ्रू था बेसिकली, क्योंकि हमने जो चाहा ट्राई किया बेसिकली, तो हमें उसमें सक्सेस हासिल हुई। तो सेम यही है, आपको हम पे थोड़ा ट्रस्ट करना पड़ेगा। डेफिनेटली हम जो कर रहे हैं वो मार्केट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप ही के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप हमारे लिए बहुत प्रीशियस हो। हम नहीं चाहेंगे, हमने भी अपने एड्स पे बजट लगाया है,
उसी के थ्रू आप हमारे पास आए हैं। अगर आप चले गए तो हमको सेम चीज़ आपको वापस लाने के लिए फिर से अगेन वो लगाना पड़ेगा। तो आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि हम जो अभी कर रहे हैं आपकी प्लस हमारी दोनों के बेनिफिट के लिए ही हो रहा है। तो अगर आपका ट्रस्ट हमारे साथ होगा तो आपको रिजल्ट भी डेफिनेटली ही मिलेंगे। डेफिनेटली आपका कोई भी प्रोजेक्ट होगा। और साथ में मेरे पास तो ऐसी बहुत सारी प्रोजेक्ट स्टोरीज हैं जो ड्यू टू, अब एक प्रॉपर्टी का हमने काम किया था तो बहुत अच्छी लीड्स आई थी, बहुत ही अच्छी लीड्स आई थी, बट वहाँ पे ना कन्वर्जन, जो ओनर थे होटल के ना, उनको बात करने का नहीं पता लग रहा था, कैसे बात करना है, कैसे कन्वर्जन करना है। तो दैट टाइम मेरे पास सेल्स टीम भी नहीं थी और कोई रखता भी नहीं है, मार्केटिंग एजेंसी में कोई सेल्स टीम नहीं रखता कि मैं क्लाइंट के लिए कॉलिंग करूँ, कोई भी नहीं रखता। तो उस टाइम भी मैंने ये प्रॉब्लम फेस की ना कि जो नए नए रिजॉर्ट ओपन हुए हैं, नए होटल्स बने हैं, जो 10 कमरों की प्रॉपर्टी है, 12 कमरों की प्रॉपर्टी है, हट्स वगैरह बने हैं, वो कन्वर्जन अपना खुद नहीं कर सकते। एक्चुअली दे नीड अ सेल्स टीम ऑन फॉर एवरी फेस। जो भी उनका मार्केटिंग फेस होगा उनको सेल्स टीम चाहिए। तो सेल्स टीम मैक्सिमम लोगों के पास नहीं होती है। तो उसके लिए मेरा भी प्रोविजन है, रियल एस्टेट और ट्रैवल मार्केट छोड़ के हम सभी के लिए सेल्स टीम देते हैं। और अगर आप चाहो तो हमारी सेल्स टीम का फ़ायदा लेके, अब देखो ना, अगर मेरे पास आपने प्रोजेक्ट दिया, मैं आपको फाइनल लिस्ट दे रहा हूँ, भाई इतना मैंने कमा के दिया आपको, इतना आप देख लो, तो आपके ऊपर टेंशन ही कोई नहीं है। लेकिन हाँ, एक टेंशन है कि आपको एक अच्छा बजट लगाना पड़ता है, अच्छा मार्केटिंग प्लान करना पड़ता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, और डेफिनेटली रिटर्न आता है। शिमला में मैंने इससे पहले भी एक इवेंट करवाया था, तो उसमें भी मेरी 100% की ऑक्यूपेंसी गई थी। हाँ, ये मेन है कि ऑक्यूपेंसी गई। कुछ डिपेंड करता है क्लाइंट्स पे भी, उनके होटल में आ रहा है वो किस तरह से उनको ट्रीट करते हैं। बेसिकली उनकी देखो ना, 1500 का कमरा आपका 10,500 या 11,000 का जाएगा, तो क्या बोला है उसने। आपके पास रिपीट कस्टमर भी आएगा, पर डिपेंड करेगा आपकी हॉस्पिटैलिटी पे। जी। हमने तो दे दिया आपको जनरेट करके एक बारी के लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए वो आपके पास ऑटोमेटिकली आएगा। ठीक है, रिपीट होगा, पर क्यों? आपकी सर्विसेज देख के 50% अगर हमारा है तो 50% आपका भी उसमें हाथ रहेगा। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी रहता है। और अगर आप भी अपनी प्रॉपर्टी रन करना चाहते हो, आप ट्रैवल एजेंट हो और बड़े लेवल पे काम करना चाहते हो तो मार्केटिंग करवाओ, छोटे लेवल पे काम कर रहे हो तो लीड्स परचेज करो हमेशा। ठीक है। और अगर आप अदर इंटीरियर डिज़ाइनिंग से हो, कंस्ट्रक्शन से हो, स्कूल है आपका, कॉलेज है आपका, हॉस्पिटल है आपका, और आप चाहते हो कि आप लोकल एरिया में इतना प्रचार करो, अपना मार्केटिंग करो कि मतलब आपके पास काफ़ी लोग आए, तो आपको इवेंट्स के ज़रिए ही काम करना पड़ेगा। और इवेंट वाला जो प्लान है ये सिर्फ होटल्स के लिए नहीं चलता, ये हॉस्पिटल्स के लिए चलता है, ये इमिग्रेशन बिजनेस के लिए चलता है, स्कूल एंड कॉलेजेस के लिए चलता है। ये अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग बिजनेसेस के लिए अलग अलग फ़ायदे देता है। लेकिन वो तभी संभव है जब आप मेरे को कॉल करोगे, आप अपना प्रोजेक्ट डिस्कस करोगे और मैं आपको एक सॉलिड मार्केटिंग प्लान दूंगा। करवाना नहीं करवाना चलो वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये थी हमारी सक्सेस स्टोरी। इसी के साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कोई भी बिजनेस प्लान हो आपका, हम सब कुछ आपके लिए करते हैं। इवन अगर आप एज अ स्टूडेंट भी आना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं मार्केटिंग के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, वेबसाइट डिज़ाइनिंग के बारे में, तो वो सब भी हम सिखाते हैं। तो उस सभी के लिए आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। एंड हमारी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल बटन पे टिक भी कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। और बहुत जल्दी मैं बहुत सारी प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपके लिए ला रहा हूँ, जो वेबसाइट्स की रहती हैं, जो किसी होटल के लिए रहती है, जो भी मैं नया काम करूँगा, मतलब एक तो चलता ना जो चला हुआ है काम, उनकी तो मैं नहीं बनाऊँगा वीडियोस, लेकिन हाँ जो मेरे पास अलग से काम आएगा, ठीक है, और उस प्रोजेक्ट को मैं एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितने हमने खर्च किए, कितने हमने कमाए। चलो ये तो मैं नहीं बताऊँगा। ठीक है, चलो थैंक यू, दैट्स ऑल। थैंक यू।